टुडे, भारत का सच, हर भारतीय की आवाज। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे। पुणे से बड़ी खबर, विशेष रिपोर्ट। दयावान कुमावत, राजपूत नारी शक्ति और संस्कृति की भव्य झलक। पुणे में ऐतिहासिक सावन मिलन समारोह संपन्न। समस्त राजपूत महिला संघ पुणे के तत्वावधान में आयोजित सावन मिलन समारोह ने पुणे की सांस्कृतिक धरती पर ऐतिहासिक छाप छोड़ी। इस समारोह में मेवाड़ की महारानी निवृत्ति कुमारी जी उदयपुर की उपस्थिति ने गरिमा और ऊर्जा का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि महारानी निवृत्ति कुमारी, मेवाड़, उदयपुर। राजपूती शौर्य, संस्कृति और नारी शक्ति की प्रतीक महारानी साहिबा ने अपने ओजस्वी संबोधन में कहा, राष्ट्रवाद, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण ही भारत की असली शक्ति है। उनका भाषण सभागार में गूंजता रहा और श्रोताओं के मन में प्रेरणा का संचार करता रहा। कार्यक्रम की भव्य झलकियां। पारंपरिक राजपूती पोशाकों में सजी महिलाओं की प्रभावशाली उपस्थिति। शस्त्र पूजन के माध्यम से सनातन परंपरा का प्रदर्शन। देश भर से आई क्षत्राणियों का सम्मान और स्वागत। प्रमुख वक्ता क्षत्राणी मीनाक्षी सहरावत, राष्ट्रीय चिंतक, दिल्ली। क्षत्राणी शीतल राठौर, घूमर एवं राजस्थानी संस्कृति विशेषज्ञ, जयपुर। संचालन टीम मीनल यज्ञदत्त सिंह हजारे, अंजलि परदेशी, श्वेता राजपूत, पूनम परदेशी, सरिता कनोजिया, श्रुति किराड़। आयोजनकर्ता समस्त राजपूत महिला संघ, पुणे। नेतृत्व क्षत्राणी मीनल हजारे एवं समस्त पदाधिकारी मंडल। कैमरा टीम आर भारत टुडे, पुणे ब्यूरो। रिपोर्टर दयावान कुमावत। राजपूत नारी गरिमा, संस्कृति और आत्मबल की प्रतीक हैं। ऐसी ही विशिष्ट और गौरवशाली रिपोर्ट्स के लिए जुड़िए आर भारत टुडे के साथ। महान मेवाड़ की विरासत से आप पुणे नगरी की पावन धरा पर आए, क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने कहा कि महाराणा प्रताप की धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती में आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मीनल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से इतने सुंदर सावन मिलन उत्सव में मतलब भाग लेने का मौका मिला। और बहुत ही अच्छा आयोजन है जहाँ पर ये हमारे संस्कार, संस्कृति, रीति रिवाज और सबको वो आगे बढ़ाने का प्रयास है इनका। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि बहुत सुंदर आयोजन था। और उसके साथ साथ इनको बहुत विशेष भी देना चाहूँगी कि आगे ये अच्छी तरह से इसको और बढ़ाते रहें। जो पुणे नगरी में अभी जो सभी सत्रानियों का जो प्रोग्राम रखा था जी, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए सत्रानियों को एकता के लिए क्या ऐसे कार्यक्रम करने से हमेशा सब जगह तो ताकि आगे बढ़े अपनी जो महान विरासत है महाराणा प्रताप जी जी, मुझे लगता है कि ये एक दिन से नहीं हो सकता है। डेफिनेटली एक शुरुआत है, पर जो सीख यहाँ पर हम देने की कोशिश या मीनल जी इस आयोजन के द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है, ये हर रोज़ हमको इसको घर पे भी अपने बच्चों के साथ फॉलो करना ज़रूरी है। ये एक दिन सिर्फ मतलब यहाँ पर आकर सबके साथ बातचीत करके भूलने की बात नहीं है। और यही सीख हमको हमारे पूर्वजों से मिलती है और हम इसी चीज़ को रोज़ जीने की कोशिश करते हैं, हम खुद और हमारे बच्चों के साथ खुद, ताकि वो भी आगे वाली पीढ़ी को ये सिखा सके। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं आर भारत टुडे में हूँ दयावान कुमावत। पुण्य नगरी की पावन धरा पर राजपूत महिला मंडल द्वारा भव्य सावन मिलन और शस्त्र प्रोग्राम रखा गया था, तो इसमें हम जानते हैं इनका आयोजन वगैरह कैसा रहा। हमने ये प्रोग्राम तो 1-2 साल से शुरू किया है। इस बार बड़े
पैमाने पर दिया है। महारानी साहिबा आई हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी हमारी कि उन्होंने हमारी स्वीकार किया निमंत्रण, वो इधर आए। मीनाक्षी सहरावत जी इधर आई, शीतल राठौर जी इधर आई। कार्यक्रम की दृष्टि से उसकी बहुत रौनक बढ़ गई और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही कार्यक्रम हम अवश्य हर साल लें और सभी से निवेदन करूंगी राजपूत महिलाओं से कि हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित हो, सहभाग लें और अपनी संस्कृति, अपना धर्म हमेशा हम शतरानियों के हाथ में है, ये हमें हमेशा कायम रखता है और आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। मॉडर्न बनिए पर ट्रेडिशंस मत छोड़िए। इसी सीख के साथ सभी को धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। सावन मिलन की सभी को बधाई और शुभकामनाएं। जय राणा, जय महाराणा, जय शिवाजी, जय जीजाबाई, जय रानी पद्मिनी। मैं सबसे पहले मिनल जी हजारे जी और उनके हस्बैंड का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर समस्त राजपूत महिला संघ का आज उन्होंने उद्घाटन इतना भव्य दिव्य किया और जाते समय सभी महिलाओं ने हमको आपका ये ग्रुप ज्वाइन करना है और काफी सारे अपने फोन नंबर्स रिकॉर्ड किए। यही इनके कार्यक्रम की पोस्ट-पावती है और हम सभी पदाधिकारी इतने अच्छे और संस्था से जुड़ गए हैं, इसका हमें बहुत बहुत आनंद है और आशा करते हैं कि इसी तरह से ये ग्रुप बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। जय राणा, जय पद्मावती। हम आज बहुत खुश है, इतने हर्षोल्लास के साथ में हमने ये प्रोग्राम किया है और मिनल हजारे जी और यद्यश्री हजारे ने इसको बहुत बड़ा बहुत आगे लेके गया। पूरे महाराष्ट्र से महिलाएं आई है, हम बहुत खुश है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। काफी दिनों से हम एक्साइटमेंट है। जय महाराणा, जय क्लीन जी। मैं सबसे पहले मिनल हजारे का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको इस एक मंच पर लाकर जोड़ा है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिंदगी में भविष्य में जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि पूरा राजपूत समाज एकजुट होकर इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाए। जय महाराणा। मैं समस्त राजपूत महिला संघ के अध्यक्षा मीनल हजारे और यज्ञदत्त हजारे जी की संकल्पना से जो ये प्रोग्राम है सावन मिलन और महिलाओं का समस्त राजपूत महिलाओं का संगठन, ये जो विचार उनसे आया है और इसका आज भव्य शुभारंभ हुआ है। हम इस राजपूत संगठनों का हम एकजुट होके ये भव्य हम इस धुरा को बहुत आगे तक ले जाएंगे। जय क्लीन जी, जय महाराणा। आज हमारा प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल हुआ और इतनी सारी बहनों को देख के हमें बहुत खुश हुआ। हर गांव से, हर क्षेत्र से आज महिला आई है और उन्होंने हर एक प्रतियोगिता में भाग लिया और अच्छे से प्रोग्राम हुआ। आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपने देखा कि जो आज दीक्षा प्रोग्राम था, शस्त्र दीक्षा और सावन मिलन का, तो बहुत ही भव्य दिव्य ये प्रोग्राम हुआ और महाराणा प्रताप जी के जो मेवाड़ है वहाँ से महारानी साहिबा पधारी थी, निवृत्ति कुमारी जी, उन्होंने इसमें विशेष उपस्थिति रही। आए हुए हैं, आपने लव जिहाद का भी विषय निकाला, बहुत सारे विषय निकाले, जोहर के भी विषय निकाले, लेकिन ऐसा क्या लव जिहाद क्यों बढ़ रहा है? हाँ, एक ही कारण है कि हिंदुओं में शिक्षा की कमी है। हिंदुओं में नहीं, हिंदुओं के परिवारों में शिक्षा की कमी है। अगर वो शिक्षाएं घर से दी जाएं तो शायद हमारी लड़कियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ें। तो बेसिकली शिक्षा की यहाँ पे अभाव है। शिक्षा दी जाए, अपने इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को, हमारी गौरवशाली वीर वीरांगनाओं के इतिहास को बताया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो कोई भी लड़की लव जिहाद के चक्कर में नहीं है। हम जब मेवाड़ की बात करते हैं तो 3 बड़े जोहर हैं, जिसमें कम से कम 1,17,000 ने उसमें जोहर किया। वो जोहर इसके लिए किया, मुगल आक्रांताओं से बचने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया एक ही जाता है, जोधा अकबर। क्यों ऐसा? हमारे इतिहास को गुमराह करने का प्रयास किया गया कि यदि हमारे बच्चे, हमारे युवा उस इतिहास को पढ़ लेते तो वो अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को जान जाते, और अगर जान जाते तो वही संस्कार उसमें भी आ जाते, और वही संस्कार उसमें भी आ जाते तो हमारे देश को गुलाम कैसे बनाया जाता। तो उसको बदला गया, हमारे एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, इसलिए बदला गया ताकि हमें जल्द से जल्द गुलाम बनाया जाए। इसलिए हमारे जो इतने सारे ऐसे ऐतिहासिक पुरुष वीर वीरांगनाएं रही हैं, उनके
बारे में हमें नहीं पढ़ाया गया, नहीं बताया गया, एजुकेशन सिस्टम में खराबी करी गई। अभी आपने जो दिल्ली का बताया था, दिल्ली में जाट, मराठा, राजपूत एक साथ लड़े, फिर भी हमारे यहाँ जातिवाद इतना दिखाया जाता कि हम एक दूसरे के काफी विरोध है, लेकिन जब संस्कृति और धर्म की बात है तो सबने मिलकर युद्ध लड़ाए। जी जी जी। तो नहीं, जातिवाद तो देखो, जाति तो मैं नहीं बोलूंगी, ये एक कम्युनिटीज थे जो अपना अपना धर्म निभा रहे थे उस समय पे, लेकिन अब जो वो धर्म जो पहले वो लोग निभा रहे थे, अब उस धर्म का अहंकार उनको हो गया जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर किसी जाट ने लड़ाई करी तो वो जाट अपने आप को इसलिए कह पा रहा था क्योंकि उसने धर्म के लिए कुछ करा, राजपूत इसलिए कह पा रहा था कि उसने धर्म के लिए कुछ करा, मराठा इसलिए कह पा रहा था कि धर्म के लिए कुछ करा, लेकिन अब उनके पूर्वजों को उसका अहंकार हो चुका है जो कुछ कर नहीं रही है। यदि आपको अहंकार करना ही है अपनी जाति का, तो मुझे लगता है कि पहले आपको देश, धर्म और संस्कृति के लिए कुछ करना चाहिए, फिर आप अहंकार कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हक से कीजिए, मराठा हूँ, सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए, ये प्रयास कीजिए कि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण कर वही देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए कुछ करें, तो मुझे लगता है ये ज्यादा गौरवशाली आपके लिए रहेगा। आज के प्रोग्राम के विषय में क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा गया है। महारानी निवृत्ति देवी जी के देख रेख में ये कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। इतनी सारी महिलाएं एक तरीके से अपनी संस्कृति को साथ लेकर चल रही हैं, अपने वेशभूषा, अपने नृत्य, अपनी संस्कृति, अपनी कला को लेकर साथ चल रही है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं कहती हूँ कि सभी प्रदेशों को इस चीज की आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति को इसी प्रकार से आगे लेकर चलें, ताकि हमारे बालक ये ना भूल जाए कि हम किसके वंशज हैं, हमारे पूर्वज कौन रहे, ये ना भूलें। इसके लिए अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को साथ लेकर चलना चाहिए और ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे इन्होंने सेलिब्रेट करा। हंसते रहिए, खुश रहिए, झूमते रहिए, लेकिन साथ साथ धर्म को साथ लेकर चलिए। जी, बहुत बहुत